हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में हम एक नई वर्कशीट करने वाले हैं। पार्ट 17 की, मतलब चैप्टर नंबर 17 की, क्लास 1 की हिंदी की ये वर्कशीट होने वाली है। चैप्टर का नाम है हवा। चैप्टर का नाम है हवा, मतलब जो विंड आती है, जो हवा चलती है, उसको तो उसी से रिलेटेड ये जो है, ये एक चैप्टर है, ये एक वर्कशीट है। अब ये एक छोटी सी कविता दे रखी है, मैं फटाफट से इस कविता को पढ़ देती हूँ। ऊपर नीचे दाएं बाएं हवा चली साएं साएं। मतलब हवा जो होती है वो हमें दिखती नहीं है, पर अगर हवा चल रही है तो आप लेफ्ट में बैठे हो तो भी आपको सुनाई देती है, राइट में बैठे हो तो भी आपको सुनाई देती है। मतलब कहीं पे भी आप बैठे हो आपको हमेशा हवा सुनाई देती है। मुन्नी को छेड़कर चढ़ गई पेड़ पर, हाथ नहीं आऊंगी दूर मैं उड़ जाऊंगी। एक छोटी सी बच्ची है मुन्नी, उसको हवा छेड़ जाती है मतलब उसको हवा लगती है एकदम से, और फिर एकदम से पेड़ों की तरफ जाती है, क्योंकि जब हवा चल रही होती है तो पेड़ भी हिल रहे होते हैं ना। तो हवा कहती है मैं हाथ में नहीं आऊंगी, मैं बहुत दूर उड़ जाऊंगी। मुन्नी बोली हंसकर, हवा रानी बस कर, पकड़ तुझे मैं लाऊंगी, फुग्गे में ले जाऊंगी। तो जो मुन्नी है वो कहती है, ए हवा रानी, इतना मस्ताने की ज़रूरत नहीं है, इतनी मस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुझे फुग्गे में डाल लूँगी, मतलब मैं तुझे बलून में भर दूँगी और फिर मैं तुझे दूसरी जगह पर लेकर चली जाऊँगी। तो ये एक छोटी सी कविता है। ये मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया था तब भी मैंने पढ़ी थी, ठीक है। अभी भी मैंने ये एक बार फटाफट से इसकी रीडिंग ले दी है। अब इससे रिलेटेड कुछ खालिस्तान दे रखे हैं, हम वो देख लेते हैं। देखो, जैसे यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, कविता की पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति से मिलाओ। तो यहाँ पर बस आपको इस पूरी कविता को पढ़ के और यहाँ पर मिलाना है। जैसे ऊपर नीचे दाएं बाएं हवा चली साएं साएं, मुन्नी को छेड़कर चढ़ गई पेड़ पर, यहाँ पर मिला दिया आपने। हाथ नहीं आऊंगी दूर मैं उड़ जाऊंगी, मुन्नी बोली हंसकर, हवा रानी बस कर। तो ऐसे हमें इनका मिलान करना था, हमें इनको मैच करना था। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। रिक्त स्थान को सही स्थान शब्द से भरो। तो रमा डैश खा। रमा हवा खा, हवा खाने से क्या होता है भाई, रमा रोटी खा, रोटी खा, ठीक है, रोटी खा। उसके बाद है राजू आलस मत कर। मैं यहाँ पर टिक कर देती हूँ, आप फिल उस खालिस्तान में फिल कर लेना। तो राजू आलस मत कर, ठीक है। बादल मत कर क्या होता है, राजू अपने आप से बादल कैसे पैदा करेगा, बादल आप पैदा कर सकते हो क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो राजू आलस मत कर। रवि गमला बजा। गमला कैसे बजा सकता है भाई, तो रवि क्या बजाएगा, तबला, रवि तबला बजा, ठीक। उसके बाद है चित्र में रंग भर। रंग भर, रंग भरते हैं ना हम चित्र के अंदर, रंग रंग, तो चित्र के अंदर हमने क्या भर दिया, रंग। उसके बाद है मेरी डैश दे, मेरी गुड़िया दे, मेरी गुड़िया दे, ठीक, क्योंकि उसको गुड़िया से खेलना होगा। बाजार से आम ला। आम, आम दाम कैसे लाएगा भाई, आम ला सकता है बाजार से। तो अब इनको आप अपने खालिस्तान के अंदर फिल कर लेना। हम अगले तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। उल्टे शब्द लिखिए, बॉक्स में से सही शब्द चुनकर सही स्थान पर लिखिए। अब देखो, ऊपर, तो ऊपर का क्या हो जाएगा हमारे पास, नीचे, तो मैं यहाँ पे 1 लिख देती हूँ। उसके बाद दाएं, दाएं का हो जाएगा बाएं, 2। आगे, आगे का पीछे, तो 3, ठीक है। उसके बाद है एक, एक, तो एक क्या होता है, एक तो अनेक, मतलब एक मैंगो, और अनेक मतलब बहुत सारे मैंगो, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 4। ये जो मैं 1 2 3 4 लिख रही हूँ, आप उनको वहाँ पर लिखते हुए चलना, ठीक है बेटा। उसके बाद है सर्दी, तो सर्दी के बाद हमारे पास क्या आती है, गर्मी। नेक्स्ट इज मोटा, मोटा का क्या हो गया, पतला। उसके बाद रात, रात का क्या हुआ, दिन। उसके बाद है सुबह, सुबह मतलब शाम, सुबह का उल्टा क्या हो जाएगा, शाम। काला मतलब गोरा, काले का उल्टा हो जाएगा गोरा। बड़ा मतलब छोटा, बड़े का उल्टा हो गया छोटा। तो ये मैंने 1 से लेकर 10 तक यहाँ पर काउंटिंग लिख दी है, आप इन फिलअप्स के अंदर इनको फिल कर लेना। अगले चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। रंगीन शब्द के समान अर्थ वाले शब्द पर निशान लगाइए। तो अब आपको देखना है कि ये सेम सेम शब्द हैं कि नहीं है। जैसे लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, पानी आग, पानी, पानी को हम और क्या बोल सकते हैं, जल बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जल लिखा हुआ था तो ठीक कर दिया उसने। हवा पवन, हवा मतलब हवा, हवा को हम बोल सकते हैं पवन, ये पर्यायवाची है उसका। लेकिन हवा को हम घर बोल सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, तो ये हो गया क्रॉस। उसके बाद सूरज, सूरज मतलब सन जो होता है, और उसको हम सुबह बोल सकते हैं, और सूरज को हम सूर्य भी बोल सकते हैं, तो ये ठीक हो गया। माँ, मासी, और माँ को हम क्या बोल सकते हैं, माता, तो ये भी ठीक हो गया।
घर, भवन और दुकान, तो बिल्कुल भी नहीं। घर जो होता है वो घर होता है और दुकान अलग होती है हमारे पास। दुकान को हम अलग जगह पे रखते हैं। दुकान को हम घर को दुकान नहीं बोल सकते और दुकान को हम घर नहीं बोल सकते। अगला है मेरे पास चंदा तारे। चंदा को हम और क्या बोल सकते हैं? चांद, तो बिल्कुल ठीक। रात, रात्रि, रात को हम रात भी बोल सकते हैं और रात्रि भी बोल सकते हैं। अंबर बोल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर ये वाला चौथा प्रश्न जो था वो हो गया कंप्लीट। हम चलते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। समान तुक वाले शब्दों पर निशान लगाइए। जो सेम सेम सी राइमिंग करते हैं ना, जो शब्द जिनका सेम सेम सा नाम आता है, उन पर आपको टिक करना है। तो नल हाथ, नहीं भाई, ये तो कुछ भी नहीं बना। हवा दवा, हवा दवा, हवा दवा, तो ये हो गया, बिल्कुल ठीक बना है ये। ठीक है। उसके बाद रानी शाम, रानी शाम, ये क्या होता है भाई? ये तो कुछ नहीं हुआ। केला रमा, केला रमा, नहीं, ये बिल्कुल नहीं। कभी कल, कभी कल, नहीं। सेम सेम सी, इनमें से सेम सेम सी साउंड नहीं आ रही, तो सेम सेम साउंड नहीं आ रही तो आप इनको छोड़ दो। काम साड़ी, काम साड़ी, तो ये भी कुछ नहीं बना। हल जीरा, कुछ नहीं बना। गोली नीर, कुछ नहीं। तारा पानी, बिल्कुल भी नहीं। मेला ओम, बिल्कुल नहीं। सभी नया, घर दाम, तो सिर्फ एक ही ऐसा था जो थोड़ा सा सेम सेम सी आवाज़ निकाल रहा था, तो उस पर हमने कर दिया टिक का निशान। अब हमें ये बताना है कि सही बात है या गलत बात है, मतलब हाँ बताना है सही बात के लिए और ना बताना है हमें गलत बात के लिए। सबसे पहला है हवा ऊपर नीचे दाएं बाएं चल रही थी, तो बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे हाँ। क्या लिख दोगे? हाँ। ठीक है, जिस पे मैं टिक लगाऊंगी उस पर आप हाँ लिख देना अपनी कॉपी में। मुन्नी हवा से दूर उड़ रही थी, बिल्कुल भी नहीं, मुन्नी हवा से दूर नहीं उड़ रही थी। तो यहाँ पर सेकंड वाले में हम लिखेंगे नहीं, सेकंड वाले में हम लिखेंगे नहीं। उसके बाद है मुन्नी गुब्बारे में क्या भर कर ले जाएगी, तो मुन्नी गुब्बारे में क्या भर कर ले जाएगी? आपको पता है कि हवा भर कर लेकर जाएगी, तो ये हो गया हमारे पास ठीक, टिक हो गया। क्या हवा ने मुन्नी को छेड़ा? हाँ भाई, बिल्कुल छेड़ा था, तो ये भी हमारे पास टिक हो गया। तो टिक वालों पे आप हाँ लिख देना और जहाँ पे क्रॉस लगाया है मैंने वहाँ पे आप लिख देना नहीं। 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। चित्र पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो ये क्या दिख रहा है आपको? गमला। क्या दिख रहा है? गमला, तो हमने यहाँ पर लिख दिया गमला। उसके बाद हमें दिख रही है पतंग, 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 तो हमने लिख दी पतंग ये वाली। यहाँ पे हमें दिख रहा है सांप। क्या दिख रहा है? सांप। उसके बाद हमें दिख रहा है क्या है हमारे पास? गुब्बारा। क्या हो गया ये? गुब्बारा। ठीक है। अगला है हमारे पास फूल, फूल, क्या है ये? फूल। और उससे अगला क्या है? गाजर, गाजर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक और अनेक की पोटली, जैसे केला मतलब एक हो गया, केले मतलब ज़्यादा हो गया। बेटा, बेटा का हो गया बेटे। ताला, ताला का हो गया ताले। ठीक। उसके बाद तारा, तो तारे। उसके बाद जूता मतलब जूते। उसके बाद सारा मतलब सारे। ठीक है, तो यहाँ से इधर से आप देखकर इनको यहाँ पर लिख लेंगे। बेटा का बेटे, ताला ताले, तारा तारे, जूता जूते, सारा सारे। तो ये एक एक करके तो है, केला, बेटा, ताला, ये एक है। लेकिन आप ले कर दोगे, रे कर दोगे, टे कर दोगे, तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे? अनेक हो जाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। 9वां प्रश्न है गुब्बारों में से सबसे बड़े गुब्बारे में रंग भरिए। तो इन तीनों में से सबसे बड़ा गुब्बारा कौन सा है? ये वाला है। तो इसमें आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी जो भी आप रंग भरना चाहो वो रंग भर सकते हो। तो ये जो चैप्टर है इसकी वर्कशीट यहाँ पर हो गई है कंप्लीट। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके मुझसे पूछ लेना। मैं आपको मिलूँगी नई वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे प्यारे बच्चों। बाय बाय।